नमस्कार दोस्तों, एग्जाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग 7 लेक्चर पढ़ चुके थे। आज हम लोग 8वां लेक्चर पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने सीखा था जब कोई सीरीज दी जाती है उसमें इकाई अंक कैसे निकालते हैं, या जब कोई संख्या हो उस पर पावर दी जाए उसके इकाई के अंक को कैसे निकालते हैं। फिर हम लोगों ने जोड़ने वाले क्वेश्चन सीखे थे, घटाने वाले क्वेश्चन सीखे थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4 टाइप के लगभग क्वेश्चन सीख लिए थे। आज हम लोग 5वां टाइप सीखेंगे। 5वां टाइप हमारा फैक्टोरियल से रिलेटेड होता है। ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं जिनको देखकर बच्चे अक्सर डर जाया करते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन छोड़कर चले आते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, समझते हैं। तो थोड़ा सा रिवाइज करवा दें, इसके बाद आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था 7 की पावर 24 गुणे 8 की पावर 16 गुणे 3 की पावर 38 गुणे 7 की पावर 29 में इकाई का अंक पूछा जाए तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आपने सीखा था कि 24 में 4 का भाग करते हैं। यदि 4 का भाग पूरा चला जाता है तो शेष पर 0 आती है। उस कंडीशन पर इकाई पर पावर 4 चढ़ाएंगे और 7 की पावर 4 करेंगे तो 2401 आएगा, जिसमें हमें केवल इकाई के अंक से मतलब होता है। इन अंकों का कोई यूज नहीं होता है। यहाँ पर इकाई का अंक 1 बना। यही क्रम आपका 8 में भी रहेगा। 8 की पावर 16 है, 16 में 4 का पूरा भाग चला जाएगा तो 8 की पावर 4 चढ़ाएंगे। आपको पता है 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, यहाँ से आपका 64 हुआ, यहाँ से आपका 64 हुआ। 4 का 4 में गुणा करोगे, 4 चौको 16, यहाँ से इकाई का अंक आपका 6 मिला। यहाँ पर देखते हैं 38 में 4 का भाग करते हैं, 4 में 36, 2 शेष बचेगा। 3 की पावर 2 करोगे, 3 त्रिका 9। यहाँ पर 29 में 4 का भाग करते हैं, 4 सत्ते 28, 1 शेष बचा, 7 की पावर 1 7 हुआ। तो हम लोग गुणा करते हैं, 6 एकम 6 और 9 सत्ते 63। अब हमें क्या करना है, दाही का अंक छोड़ देना है, इकाई के इकाई से गुणा करना है। 6 तिया 18, इस क्वेश्चन में इकाई का अंक आपका 8 होगा। तो क्लियर हुआ। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज नेक्स्ट टाइप है हमारा 5वां टाइप, मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है। एग्जामों में, करंट में इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही अच्छे से इसको समझना है। आज हम लोग फैक्टोरियल वाले टाइप पढ़ते हैं, टाइप 5। आज हम लोग 5वें टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। सभी को पता है कि फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2 गुणे 1 बराबर 2, फैक्टोरियल 3 का मान होता है 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 6, फैक्टोरियल 4 का मान होता है फैक्टोरियल 4 का मान होता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। आप गुणा करोगे तो 24 24 होगा। फैक्टोरियल 5 का मान होता है, फैक्टोरियल 5 का मान होता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। आप गुणा करोगे तो ये आएगा 120। फैक्टोरियल 6 का मान होता है 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। गुणा करोगे तो गुणनफल 720 आएगा। तो आपको कम से कम ये मान अच्छे से, फैक्टोरियल का मान किस प्रकार से निकाला जाता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर फैक्टोरियल 1 का मान निकालना है तो 1 होगा, फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुणे 1 बराबर 2 होगा,
फैक्टोरियल 3 का मान 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 6 होगा। फैक्टोरियल 4 का मान 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 24 होगा। फैक्टोरियल 5 का मान 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 120 होगा। फैक्टोरियल 6 का मान 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 720 होगा। इस प्रकार से हम लोग फैक्टोरियल की वैल्यू निकालते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन। तो फिफ्थ टाइप में हम लोग फैक्टोरियल वाले क्वेश्चनों को समझेंगे। मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, हमारा एग्जांपल है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं फैक्टोरियल 37 की पावर 35। आपसे कहा जाए का इकाई का अंक क्या होगा। आपको फैक्टोरियल 37 की पावर 35 फैक्टोरियल 37 की पावर 35 में इकाई का अंक निकालना है। अब आपको यहाँ से पता चलता है कि फैक्टोरियल 37 की पावर 35 में इकाई का अंक निकालना है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 37 पर फैक्टोरियल लगा है। और एक बात हमको पता चल जाता है कि फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है और फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है, फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है, फैक्टोरियल 6 का मान 720 होता है। इसी प्रकार से फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8। तो कहने का तात्पर्य हमारा है कि फैक्टोरियल 4 के आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे उनके साथ इकाई पर सदैव 0 का अंक होगा। फिर समझते हैं, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है, फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है। तो आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर इकाई पर आपको 0 मिला। फैक्टोरियल 6 का मान 720 होता है, यहाँ पर भी इकाई पर 0 मिला। इसी प्रकार से फैक्टोरियल 7 भी आपका 0 का इकाई पर देगा, फैक्टोरियल 8 भी इकाई पर 0 देगा, फैक्टोरियल 9 भी इकाई पर 0 देगा, फैक्टोरियल 10 भी इकाई पर 0 देगा। डॉट 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 जितनी भी फैक्टोरियल आप वैल्यू निकालेंगे सबके इकाई पर 0 का अंक प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर फैक्टोरियल 37 है और यहाँ से हमें एक बात क्लियर हो चुकी है कि फैक्टोरियल 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल मान होंगे सबके इकाई पर हमेशा 0 होगा। क्योंकि एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि फैक्टोरियल 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल ओपन होंगे, फैक्टोरियल 5 करेंगे तो 120 होगा, इकाई पर 0 होगा, फैक्टोरियल 6 करेंगे तो 720 होगा, इकाई पर 0 होगा। इसी प्रकार से फैक्टोरियल 7 भी, फैक्टोरियल 8 भी, फैक्टोरियल 9 भी, जितने भी फैक्टोरियल चाहो आप निकाल सकते हैं, सबके इकाई पर 0 होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया है यहाँ पर फैक्टोरियल 37 है जो कि फैक्टोरियल 4 से बड़ा है। तो हम कह सकते हैं इसके भी इकाई पर 0 होगा। अगर इसका फैक्टोरियल खोला जाए तो इसके भी इकाई पर 0 आएगा और 0 की पावर 35 है। हम आपको बता चुके हैं यदि इकाई पर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, चाहे कितनी भी पावर चढ़ी हो तो सदैव वही इकाई पर बना रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि इसमें यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0 होगा, इसमें इकाई का अंक 0 होगा। और किसी स्टूडेंट को डाउट हो और 2-3 एग्जाम्पल पे इसको समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं इनको देखकर हम लोग डर जाते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। बेहद ही सरल और आसान क्वेश्चन होते हैं। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल, फैक्टोरियल 66 की पावर 230। फैक्टोरियल 66 की पावर 230। अब हमें पता है कि फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान हमें 6 प्राप्त हुआ, फैक्टोरियल 4 का मान हमें प्राप्त हुआ है 24 और फैक्टोरियल 5 का मान 120 मिला,
फैक्टोरियल 6 का मान 720 मिला। कहने का तात्पर्य जैसे ही हम फैक्टोरियल 5 से स्टार्ट करते हैं तो सबके इकाई पर 0 आने लगता है, जबकि यहाँ तक फैक्टोरियल 66 तक आपको जाना है तो फैक्टोरियल 4 के बाद फैक्टोरियल 4 के बाद जितने भी क्वेश्चन को आप फैक्टोरियल तोड़ेंगे सबके इकाई पर 0 आएगा। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 66 है तो हम कह सकते हैं इसको हल करने पर इसके भी इकाई पर 0 होगा और 0 की पावर 230 है। आपको पता है यदि इकाई पर 0 हो और 0 की पावर चाहे कितनी भी हो तो उसका आंसर 0 ही होगा। तो इस क्वेश्चन में भी इकाई का क्या होगा, 0 होगा। एक और क्वेश्चन समझते हैं। फैक्टोरियल 26 की पावर 83 प्लस फैक्टोरियल 25 की पावर 88। आपसे पूछा जाए इकाई का अंक क्या होगा। आपको इकाई का अंक इसका बताना है। फिर वही काम, अगर फैक्टोरियल यदि आपका 4 से बड़ा है तो यहाँ पर इकाई पर 0 होगा, यहाँ पर इकाई पर 0 होगा तो 0 की पावर 83। ये भी फैक्टोरियल आपका 4 से बड़ा है तो यहाँ पर भी इकाई पर 0 होगा, 0 की पावर 88। और किसी पर 0 की पावर हो तो 0 ही मिलता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं यहाँ से इकाई का अंक हमें 0 प्राप्त हुआ। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सैंतीस की पावर फैक्टोरियल 6। अगला एग्जांपल है 37 की पावर फैक्टोरियल 37। 37 की पावर फैक्टोरियल 37। 37 की पावर फैक्टोरियल 37 में इकाई का अंक क्या होगा। तो हमें सर्वप्रथम देखना है कि फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है। तो हमें एक बात क्लियर हो रही है कि फैक्टोरियल 4 का मान 24 होगा, फैक्टोरियल 5 का मान 120 होगा, फैक्टोरियल 6 का मान 720 होगा। कहने का तात्पर्य है फैक्टोरियल 4 से जितनी भी वैल्यू आएंगी, फैक्टोरियल 4 के बाद जितनी भी वैल्यू आएंगी सारी वैल्यू 4 से पूर्णतः कटने वाली होगी। तो यहाँ पर जो भी मान आएगा वो 4 से पूर्णतः कटने वाला होगा। हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल आगे के आएंगे सारी वैल्यू 4 से पूर्णतः कटेगी। आप चेक कर सकते हो 24 4 से कटता है, 120 4 से पूर्णतः कटता है, 720 4 से पूर्णतः कटता है। आगे जितनी भी आप वैल्यू चाहो निकाल कर देख सकते हो, सारी वैल्यू 4 से कटने वाली होगी। तो यहाँ तो फैक्टोरियल 37 है, तो 37 को हल करने पर जो भी वैल्यू आएगी वो भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। हमें पता है जब संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, शेष पर 0 प्राप्त होता है, तो उसके इकाई पर सदैव पावर 4 चढ़ाते हैं। तो इकाई पर यहाँ पर 7 है, 7 की पावर 4 करेंगे 2401 होगा। तो यहाँ पर ये अंक हटा देंगे तो कह सकते हैं इकाई का अंक कितना मिला, 1 मिला। फिर समझते हैं ऊपर फैक्टोरियल 37 है, हमें पता है
कि फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है, फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है, फैक्टोरियल 6 का मान 720 होता है। डॉट 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 आगे भी ऐसे हम सारे फैक्टोरियल, कोई भी आप फैक्टोरियल निकाल कर चेक कर लो, जो भी उसका मान होगा वो 4 से सदैव कटने वाला होगा। और जब संख्या 4 से, जब पावर 4 से पूर्णतया कटेगी, शेष फल 0 होगा, तो कभी भी शेष फल को पावर के रूप में कभी भी 0 को पावर के रूप में नहीं चढ़ाते। जब 0 पावर आते तो वहां पर पावर क्या चढ़ती है? 4। तो 7 की पावर 4 करेंगे 24 तो 1 होगा। इकाई का अंक ले लेंगे, बकाया अंक छोड़ देंगे, तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना मिला? 1 मिला। और एग्जाम्पल समझते, अगला एग्जाम्पल 53 की पावर फैक्टोरियल 29। 53 की पावर फैक्टोरियल 29 में इकाई का अंक क्या होगा? बेहद ही सरल और आसान क्वेश्चन है। 53 की पावर फैक्टोरियल 29 में इकाई का अंक क्या होगा? बहुत ही सरल और आसान क्वेश्चन है। देखने में आपको डर लगेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा। मुझे पता है कि फैक्टोरियल 4 से जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारे 4 से कटने वाली आएंगी, तो हम कह सकते हैं कि 4 से कटने वाली आएंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। जब रिमाइंडर 0 होगा तो इकाई पर हमेशा 4 चढ़ाएंगे, तो यहाँ पर इकाई का अंक 3 है, 3 की पावर 4 हो जाएगा। आपको पता है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 81 होता है। दाई के अंक को हटा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसके इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस संख्या में 53 की पावर फैक्टोरियल 29 में इकाई का अंक क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और एग्जाम्पल समझते हैं, चौंतीस की पावर फैक्टोरियल 17 प्लस 22 की पावर फैक्टोरियल 23 में इकाई का अंक क्या होगा? इसमें आपको इकाई का अंक निकालना है, तो बेहद ही सरल है। फैक्टोरियल का मान 4 या 4 से बड़ा है तो संख्या का फैक्टोरियल की वैल्यू सदैव 4 से पूर्णतया कट जाएगी। तो हमें पता है कि यहाँ से पूरी फैक्टोरियल का मान 4 से कटेगा तो शेष 0 होगा। इकाई पर 4 है, जब भी शेष 0 होता है तो पावर 4 चढ़ती है। इसी प्रकार से यहाँ पर 23 भी 4 या 4 से फैक्टोरियल का मान बड़ा है, यहाँ पर भी आपका फैक्टोरियल का मान पूरा 4 से कटेगा, शेष पर 0 होगा, तो 2 की पावर 4 करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16, चौको 64, चौको 256 होता है, माने 16 गुणे 16। यहाँ देख सकते हो 6 चिक्का 36, 36 की 6 हो जाएगी, 2 की पावर 4 16 होगा, 16 से भी आपको 6 मिलेगा, 6 प्लस 6 12 हो जाएगा। तो कह सकते हैं इसमें इकाई का अंक 2 प्राप्त होगा। इकाई का अंक कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। तो इसको हल करने पर इकाई का अंक 2 मिलेगा। तो दोस्तों मैं मान के चल रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे। और थोड़ा सा आगे और चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 डॉट 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 फैक्टोरियल 99 में इकाई का अंक क्या होगा? इसमें आपको इकाई का अंक निकालना है। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 99 तक संख्याओं के योगफल में इकाई का अंक क्या होगा? तो बेहद ही सरल है। आपको पता है फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान
आपका 2 होता है, प्लस फैक्टोरियल 3 का मान आपका 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का मान आपको 24 होता है, फैक्टोरियल 5 का मान आपका 120 होता है। इसी प्रकार से आगे भी फैक्टोरियल 6 का मान 720 होगा, प्लस डॉट डॉट डॉट। एक बात क्लियर हो रही है, यहाँ पर दहाई के अंक से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर दहाई और सैकड़े के अंक से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर इन अंकों से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आपका इकाई अंक 1 हुआ, यहाँ पर इकाई अंक 2 हुआ, यहाँ पर इकाई अंक 6 हुआ, यहाँ पर इकाई अंक 4 हुआ, फिर यहाँ पर इकाई अंक 0 हुआ, यहाँ पर भी इकाई अंक 0 हुआ। इसी प्रकार से आगे भी 0 0 0 0 प्राप्त होते रहेंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इकाई अंक 1 बचा, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 6 हुआ, यहाँ 4 हुआ, प्लस 0 0। फिर आपको जितने भी इकाई अंक हो गए, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 6 हुआ, यहाँ इकाई पर 4 हुआ, इसके बाद यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा। जितने भी इकाई के अंक होंगे सब 0 0 होंगे। तो हम जोड़ सकते हैं 2 और 1 3, 6 3 9, 9 4 13, योगफल 13 हुआ। तो हमें दहाई का अंक हटा देना है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन को हल करने पर इकाई के स्थान पर कितना होगा? 3 होगा। तो बेहद ही आसान क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इकाई का अंक पूछ देता है तो हम लोग डर से उनके क्वेश्चन को ही छोड़ देते हैं और फ्री का नंबर छोड़कर चले आते हैं। बाद में कहते हैं सर 1 नंबर से हमारा रुक गया। तो हम लोग और आगे समझते हैं, किसी कोई डाउट नहीं होगा। 1 से लेके फैक्टोरियल 99 तक की सभी संख्याओं के योगफल में इकाई का अंक आपको पता चल रहा कितना आएगा? 3 आएगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं। आप इसी में गुणनफल में लेते हैं। इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। फैक्टोरियल 1 गुणे फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 3 गुणे फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 5 डॉट 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 गुणे फैक्टोरियल 100। 1 से लेकर 100 तक के या 99 कर लो। यहाँ से कुछ लोग कहेंगे हमें 0 मिल जाएगा। 1 से लेकर फैक्टोरियल 99 तक की संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? आपको इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब आप यहाँ से देख सकते हो, इसका मान आपको पता है। यहाँ पर इकाई पर आपको 1 मिलेगा, 1 गुणे फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 3 गुणे फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 5 डॉट 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 फैक्टोरियल 99 में इकाई का अंक क्या होगा? फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान आप देख सकते हो 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का इकाई का फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है, इकाई पर 4 मिलेगा। फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है, फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है, इकाई पर 0 मिलेगा। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे सबके इकाई पर 0 मिलता चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस पूरी संख्या के गुणनफल में 0 इकाई का अंक प्राप्त होगा। तो इस संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। फैक्टोरियल एक अगला एग्जांपल है हमारा। फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2 गुणा चल रहा है बीच में, गुणा फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3 गुणे फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 5 की पावर फैक्टोरियल 5 गुणे फैक्टोरियल 6 की पावर फैक्टोरियल 6 डॉट 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 गुणे फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 की पावर फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 99 की पावर फैक्टोरियल 99। अब हम लोग देखते हैं सब में गुणा का निशान लगा हुआ है।
तो हम यहाँ से देख सकते हैं फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, 1 की पावर फैक्टोरियल 1 हुआ, गुणे फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, 2 का पावर फैक्टोरियल 2 है, गुणे फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, 6 की पावर फैक्टोरियल 3 है, गुणे 4 फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है, 24 से इकाई पर 4 मिलेगा, ऊपर होल पावर फैक्टोरियल 4, गुणे फैक्टोरियल 5 का मान अभी बताया था 120 होता है, 120 में इकाई पर 0 मिलेगा, फैक्टोरियल 5, गुणे फैक्टोरियल 6 का मान 720 होता है, यहाँ से भी 0 मिलेगा, ऊपर फैक्टोरियल 6 गुणे डॉट डॉट इस प्रकार से 0 मिलने लगेंगे। आपको पता है अगर यदि 0 का किसी भी संख्या से गुणा किया जाए तो पूरा मान 0 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं इसके इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगता है कि यार इस क्वेश्चन को हम नहीं हल कर पाएंगे, लेकिन वास्तव में बेहद ही सरल और आसान क्वेश्चन है। तो इसमें इकाई का अंक कितना बनेगा, 0 बनेगा। और कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं, समझ में आ गया। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, 1 की पावर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, 2 की पावर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, 6 की पावर फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है, 24 की 4 होता है, इकाई का अंक 4 बनेगा, फैक्टोरियल पावर 4 हो जाएगी, फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है, इकाई पर 0 होगा, होल पावर फैक्टोरियल 5 बनेगा। इसी प्रकार फैक्टोरियल 6 का मान 720 होता है, अभी हमने आपको निकाल के दिखाया था, तो उस पर भी इकाई पर 0 बनेगा। फैक्टोरियल जितने भी इसके आगे अंक आएंगे सभी में इकाई पर 0 बनता चला जाएगा, और 0 का किसी भी संख्या के साथ गुणा होने पर इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। अगला एग्जाम्पल 1 की पावर 99, ये भी मल्टीपल में है, 1 की पावर 99, 2 की पावर 98, 3 की पावर 97, 4 की पावर 96, 5 की पावर 95, गुणे डॉट 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 99 की पावर 1 में आपको बताना है इकाई का अंक क्या होगा। इसमें आपको इकाई का अंक बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। अब आप यहाँ से देख सकते हो, मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर किसी भी इवन नंबर का 5 का इवन नंबर के साथ गुणा किया जाए तो हमेशा 0 प्राप्त होगा। जैसे हम देख सकते हैं 5 का 2 में गुणा करो तो 10 होगा, 5 का 4 में गुणा करो तो 20 होगा, 5 का 6 में गुणा करो तो 30 होगा, 5 का 8 में गुणा करो तो 40 होगा। कहने का तात्पर्य है 5 का किसी भी इवन नंबर के साथ गुणा करने पर इकाई पर सदैव 0 प्राप्त होगा। आप देख सकते हो इकाई पर सबके 0 प्राप्त हुआ, मैंने 5 का किसी भी इवन नंबर के साथ गुणा होने पर इकाई पर क्या बनेगा, 0 बनेगा। यहाँ आप देख सकते हो ये इवन नंबर 2 है, ये 5 है, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, इन दोनों का जैसे ही आपस में गुणा करेंगे तो इकाई पर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और 0 का इस संख्या में कहीं पर भी गुणा करेंगे तो पूरा इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका 0 इकाई का अंक। इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा इकाई का अंक, इसका क्या बनेगा, 0 बनेगा। और आगे हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से। बात करते हैं अगला एग्जाम्पल 2 की पावर 3 की पावर 4, 2 की पावर 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4 की पावर 5 गुणे 4 की पावर 5 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 6 की पावर 7 गुणे 6 की पावर 7 की पावर 8 गुणे 7 की पावर 8 की पावर 9 में
आपसे पूछा जाए इकाई का अंक क्या होगा, इस तरीके का क्वेश्चन ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। हम लोग इन क्वेश्चनों को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और एग्जाम में छोड़कर चले जाते हैं। तो देखते हैं ये क्वेश्चन बेहद ही आसान होता है। इसमें हमें एक बात ये पता चलता है कि यहाँ पर इकाई पर 5 है और मैं ये जानता हूँ 5 पे चाहे कितनी भी पावर चढ़ी हो इकाई पर हमेशा 5 आएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इकाई पर सदैव 5 होगा। यही कंडीशन 6 में भी होता है। 6 में चाहे कितनी भी पावर चढ़ी हो इकाई पर सदैव 6 ही बना रहेगा। इसका भी इकाई का सदैव 6 बना रहेगा। और जैसे इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 होगा। इकाई पर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर इकाई पर 0 प्राप्त हुआ, 0 का किसी में भी गुणा करोगे तो इकाई पर क्या होगा, 0 होगा। तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा 0। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0। एक बार फिर समझ लो, 5 पे चाहे कितनी भी पावर चढ़ाओ, हमने आपको फर्स्ट वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि 1 का अंक बताया थे, 0 का, 1 का, 5 का और 6 का। इन अंकों पे चाहे कितनी भी आप पावर चढ़ाकर देखो इकाई पर सदैव यही अंक आपके बने रहते हैं। तो वही प्रोसेस यहाँ पर है। 5 पे चाहे कितनी भी पावर चढ़ी हो इकाई पर सदैव 5 होगा। 6 पे चाहे कितनी भी पावर चढ़ी हो इकाई पर सदैव 6 होगा। तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। यहाँ से इकाई पर 0 हुआ और 0 का किसी में भी आप गुणा करोगे तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो आंसर हो जाएगा इसके इकाई पर कौन सा अंक रहेगा, 0 का अंक रहेगा। तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन को समझते हैं। अगला एग्जाम्पल हम समझते हैं। ये एग्जाम्पल 2017 में आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन का है। जो एग्जाम्पल अगला समझाने जा रहे हैं ये एग्जाम एसएससी सीजीएल का हुआ था 2017 का पेपर, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। जरा समझते हैं। 1 की पावर, इसको समझते हैं। अगला एग्जाम्पल है 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 9 की पावर 6 प्लस डॉट 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 4 की पावर 99 प्लस 9 की पावर। आपसे पूछा गया है इन संख्याओं में इकाई का अंक क्या होगा। 4 की पावर 1, 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 9 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 99 प्लस 9 की पावर 100 में इकाई का अंक क्या होगा। तो यह बेहद ही आसान क्वेश्चन है। आपको पता होता है अगर यहाँ पर 1 में 4 का भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, यहाँ से इकाई पर आपको 4 मिलेगा। अब 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 ने 81 हुआ, इकाई पर 1 बनेगा। 4 की पावर 3 आपको पता है, 4 चौको 16 चौको 64 होता है, फिर इकाई पर 4 बनेगा। 9 की पावर 4, 9 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, आपको पता है इकाई पर 1 बनेगा। 4 की पावर 5, 5 में 4 का भाग करेंगे, 1 शेष बचा, फिर 4 बना। 9 की पावर 6 में फिर हमने 4 का भाग किया, 2 शेष बचा। 9 की पावर 2, 81 से 1 बना। इसी प्रकार से 4 1 4 1 4 1 प्लस 4 1 डॉट 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 4 1, ये प्रक्रिया बराबर जारी रहेगी। तो आप देख सकते हो एक पेयर 4 और 9 के पेयर से 4 1 का पेयर बनता है, 4 और 9 के जोड़े से 4 1 का जोड़ा बनता है, 4 और 9 के जोड़े से 4 1 का जोड़ा बनता है। इस प्रकार से 4 1 4 1 4 1 के जोड़ा बनेंगे। इसको जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे डॉट 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 प्लस 5 हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं इनका योगफल 5 हुआ। अब जोड़कर हम बता सकते हैं कि इनके इकाई पर कौन सा अंक होगा। अभी आपको पता है
4 9 4 9 4 9 कहाँ तक गए हैं? 100 तक गए हैं। आपको पता है 2 पेयर से एक 5 अंक मिला है, 2 जोड़े से 1 अंक मिला है। यहाँ पर 100 संख्याएं हैं जिनके अगर 2-2 जोड़े बनाए जाएं, यहाँ से यहाँ तक 100 बार अंकों को रिपीटिशन किया गया, 1 से लेकर 100 तक, अंक पावर 100 तक लिया गया है, तो 100 बार रिपीटिशन है। तो हम कह सकते हैं 2 से 1 जोड़ा बनता है, इन 2 से फिर 1 जोड़ा बना, इन 2 से 1 जोड़ा बना, कुल मिला के 5 का अंक 2-2 के जोड़े से बना है। तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 50 जोड़े बनेंगे। तो हम कह सकते हैं +1 +5 +5 कितनी बार आएगा? 50 बार जोड़ा जाएगा। +5 कितनी बार जुड़ेगा? 50 बार जुड़ेगा। आपको पता है अगर 5 2 बार जुड़ता है तो 5 गुणे 2 करते हैं 10 हो जाता है। 5 को 3 बार जोड़ना है तो 5 गुणे 3 15 हो जाएगा। 5 को 4 बार जोड़ना है, 5 गुणे 4 20 हो जाएगा। 5 को 5 बार जोड़ना है तो 5 गुणे 5 25 हो जाएगा। तो 5 को 50 बार जोड़ना है तो 5 गुणे 50 आपका 250 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमें इकाई का अंक देखना है, 0 होगा, शेष अंक को हटा देते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा इकाई पर कितना प्राप्त हुआ? 0। तो दोस्तों आज के थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे, ये एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन थे जिनको थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन किया है। हो सकता है कल का वीडियो आपको कम क्लियर हो रहा हो, क्योंकि कल थोड़ा बारिश भी हो रही थी और थोड़ा मौसम भी सही नहीं था, इसलिए कम क्लियर फोटो आ रही थी। तो आज दोस्तों आज का वीडियो आप देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक और शेयर करते रहिएगा। और हम आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा ना 2017-18 तक के आए हुए एग्जामों के क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। जितनी भी आपको क्वेश्चन बताएंगे सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड होंगे और इसके बाहर एक किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद दोस्तों, बाय।